Curve Zoo Care Private Limited, serving animals with humanity. Visit us at zoocare.in. नमस्कार। अगर आप पशुपालन के काम से जुड़े हैं तो अपने जानवरों में पेट फूलने या जिसे हम अफारा कहते हैं उस समस्या का सामना कभी ना कभी जरूर किया होगा। ये देखने में तो एक आम परेशानी लगती है, पर क्या हम जानते हैं कि ये कितनी गंभीर हो सकती है? तो चलिए आज इसी समस्या की जड़ तक चलते हैं। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर जानवरों का पेट फूलता ही क्यों है? इसके पीछे असल वजह क्या है? आइए इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेट फूलने की समस्या की। आइए समझते हैं कि ये पेट का भारा असल में है क्या चीज। अगर हम बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये पाचन तंत्र की एक बड़ी गड़बड़ी है। जब जानवर का शरीर बनी हुई गैस को बाहर नहीं निकाल पाता या फिर खाए हुए चारे को ठीक से पचा नहीं पाता तो पेट खतरनाक तरीके से फूलने लगता है। तो समझिए ये सिर्फ एक सूजन नहीं है, ये एक गंभीर चेतावनी है। देखिए, ये समस्या कुछ जानवरों में ज्यादा देखने को मिलती है, खास तौर पर जो ज्यादा दूध देने वाली गायें और भैंसें हैं उनमें, क्योंकि उनके पाचन तंत्र पर उत्पादन का बहुत ज्यादा दबाव होता है। पर ऐसा नहीं है कि ये दूसरों को नहीं होती, ये भेड़, बकरी और यहाँ तक कि कुत्तों को भी उनकी पाचन से जुड़ी दिक्कतों की वजह से प्रभावित कर सकती हैं। इन संकेतों को पहचानना बहुत बहुत जरूरी है। अगर जानवर का पेट छूने पर एकदम ढोल की तरह सख्त और खिंचावा लगे, वो बेचैन सा दिखे और अचानक से खाना पीना बंद कर दे, तो समझिए कि ये खतरे की घंटी है। ये लक्षण साफ साफ बताते हैं कि जानवर बड़ी तकलीफ में है और उसे तुरंत मदद की जरूरत है। तो अब बात करते हैं इसके मूल कारणों की। आखिर ये समस्या पैदा ही क्यों होती है? इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारी वजहें हो सकती हैं। इसे समझने के दो मुख्य पहलू हैं। या तो जानवर के शरीर में गैस बहुत ज्यादा बन रही है, जो अक्सर नया या ज्यादा दानेदार चारा खाने से होता है, या फिर दूसरी तरफ शरीर जो गैस बना रहा है उसे डकार के जरिए बाहर ही नहीं निकाल पा रहा। अब वजह कोई भी हो, नतीजा एक ही निकलता है, पेट में गैस का खतरनाक जमाव। लेकिन कहानी सिर्फ गैस पर खत्म नहीं होती। चारे में अगर फाइबर कम है तो कब्ज और पेट में रुकावट हो सकती है। कई बार शरीर के अंदर जरूरी पाचक एंजाइम ही ठीक से नहीं बन पाते। और हाँ, लिवर पर अगर किसी भी तरह का तनाव है तो वो भी पाचन की पूरी प्रक्रिया को एकदम धीमा कर सकता है। यानी कि ये एक काफी उलझी हुई समस्या है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। किसानों के लिए इसकी असली कीमत क्या है? ये मामला सिर्फ जानवर की तकलीफ तक ही सीमित नहीं रहता, इसका आर्थिक असर बहुत बड़ा हो सकता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। सिर्फ 1 या 2 दिन की पाचन की दिक्कत दूध देने वाले जानवर के उत्पादन में हफ्तों या महीनों तक की गिरावट ला सकती है। इससे ये साफ पता चलता है कि हमें कितनी तेजी से इस पर काम करने की जरूरत है। और नुकसान की लिस्ट काफी लंबी है। दूध का उत्पादन तो गिरता ही है, जानवर का वजन कम हो जाता है और ऊपर से इलाज का खर्चा भी बढ़ता है। और सबसे बुरी बात तो ये है कि अगर सही समय पर इलाज न मिले तो ये जानलेवा भी हो सकता है। तो इसे नजरअंदाज करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो अब तक हमने समस्या और उसके नुकसान को अच्छे से समझ लिया है। तो अब बात करते हैं समाधान की, और यहीं पर आता है डाइज़ैग्रो लिक्विड, एक ऐसा उपाय जो इस जटिल समस्या पर हर तरफ से काम करता है। ये है डाइज़ैग्रो लिक्विड। अब इसे सिर्फ एक दवा कहना ठीक नहीं होगा। ये पाचन तंत्र को दोबारा से पटरी पर लाने का एक पूरा का पूरा सिस्टम है, और इसका मकसद सिर्फ ऊपर ऊपर से लक्षणों को दबाना नहीं है। और यही सबसे जरूरी बात है। देखिए, सिर्फ गैस कम कर देना तो एक अस्थायी उपाय हुआ। असली समाधान तो पाचन तंत्र को उसकी जड़ से ठीक करने में है, ताकि ये समस्या बार बार सिर ही ना उठाए। तो सवाल ये है कि आखिर ये काम करता कैसे है? चलिए इसकी 6 सूत्रीय कार्य योजना को समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हर मूल कारण पर सीधा असर करता है। तो देखिए, ये एक साथ 6 मोर्चों पर काम करता है। सबसे पहले ये अजवाइन और हींग जैसी चीजों से फंसी हुई गैस से तुरंत राहत देता है। दूसरा, ये एंजाइम्स की मदद से पाचन को बेहतर बनाता है। तीसरा, ये हर्बल चीजों से कब्ज को दूर करता है। और इतना ही नहीं, ये र्यूमन की गति को नॉर्मल करता है, लिवर को सपोर्ट देता है और जानवर को जल्दी ठीक होने में भी मदद करता है। यह है एक संपूर्ण नजरिया। तो कुल मिलाके इसकी असरदार होने का राज इसके मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच में है। ये एक ही वक्त पर कई समस्याओं का हल करता है।
इससे न सिर्फ तेजी से राहत मिलती है, बल्कि ये भी पक्का होता है कि जानवर जल्दी से अपने दूध उत्पादन के सामान्य स्तर पर वापस आ जाएं। और अंत में ये एक लाइन पूरी कहानी को अपने आप में समेट लेती है कि पेट का फूलना सिर्फ एक गैस की समस्या नहीं, ये पूरे पाचन तंत्र की विफलता है। और एक असरदार समाधान वही है जो बीमारी के लक्षण को नहीं, बल्कि उसकी जड़ को ठीक करे।